तब उस समय उरुक्रम प्रभुपाद के शिष्य थे, वो नैरोबी टेम्पल के प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने एक लेटर लिखा जीबीसी में कि ये जो नैरोबी टेम्पल में बंद कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान को भोग लगाने का पैसा नहीं है। हम लाइट बिल नहीं पाते हैं, तो कट जाती है, तो बहुत कितना दिन के बाद तब पैसा होता है चालू होती है। तो वाटर बिल नहीं पे कर पाते हैं, कट जाती है, बहुत सिचुएशन है। कृपया आप ठाकुर जी को भोग नहीं लग रहा है तो बंद कर दीजिए, ऐसा लेटर लिखा। तो जीबीसी में जब ये लेटर पढ़ा गया तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज वहाँ थे जीबीसी प्रारंभ से। तो महाराज ने कहा कि जो भी प्रभुपाद जी का मंदिर प्रभुपाद जी के द्वारा खोला गया है, क्योंकि वो मंदिर प्रभुपाद जी ने खोला था, नैरोबी का मंदिर वो जगह है। प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद को कहा कि ये जगह ले लो, और फिर प्रभुपाद जी स्वयं बांके बिहारी शिव विग्रह का नाम है, तो बांके बिहारी को स्वयं प्लेन में प्रभुपाद जी लेके गए थे, प्लेन फ्लाइट में ले गए थे और अपने हाथ से प्राण प्रतिष्ठा किया था खुद ही प्रभुपाद जी। तो इसलिए महाराज ने कहा कि प्रभुपाद जी का कोई भी खोला हुआ मंदिर बंद नहीं होना चाहिए। जीबीसी ने कहा तो आप ले लीजिए, देखिए। तो महाराज को जीबीसी 1982 में बनाया गया। तो महाराज धीरे धीरे जाना प्रारंभ किए। करते करते महाराज जी 89 में स्पेशली काफ़ी महाराज ने कितने वहाँ महाराज भी कई लोगों को प्रेसिडेंट बनाया, फिर चेंज किया। महाराज स्वयं वहाँ जाते थे, क्योंकि वहाँ इंडियन इतने नहीं हैं जैसे यहाँ। आप वहाँ पूरे केनिया में केवल 1 लाख इंडियन है, 1 लाख इंडियन में उसमें मुस्लिम भी हैं हिंदू इतने अधिक नहीं हैं। और जो हिंदू भी हैं तो उसमें कोई जलाराम का है, तो कोई स्वामीनारायण का है, तो कोई ऐसे है। आप समझ रहे हैं, उसमें इतने बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है। तो महाराज ने स्वयं जाना चालू किया। तो मैं महाराज को मैं स्वयं गाड़ी में, गाड़ी तो थी नहीं इतने, तो कोई किसी की मांग के गाड़ी से लेके जाया करता था। मैं चलाऊं, लेके जाऊं। एक छोटी गाड़ी थी, लैंसर थी, वो कहीं भी बंद हो जाए पता नहीं चले कब बंद हो जाएगी। तो इसलिए महाराज के लिए एक बार मैंने मर्सिडीज मांगा किसी एक लाइफ मेंबर से, बहुत अच्छे मित्र थे। तो मैं मर्सिडीज चला के गया महाराज को एयरपोर्ट लेने के लिए। महाराज बैठे तो फिर रास्ते में पूछते हैं, वो पता कहाँ से ये मर्सिडीज लाया मैं बोला महाराज जी ये सरना जी की है मर्सिडीज। तो नो, अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई टच कर दिया, तो कहाँ से बनाएगा इसको। आप सोचिए, तो मेरे लिए मुझे छोटी गाड़ी भी चलेगी, ये मर्सिडीज में कोई टच कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसका रिपेयर नहीं कर पाओगे, अच्छा नहीं है, बेटर उसको वापस करो। अभी मैं आ गया हूँ मंदिर में तो आज ही वापस कर। आप सोचिए, महाराज कभी खुद को मेंटेन नहीं करते थे, कभी भी नहीं। महाराज की हमेशा वो सेवा देखते थे, कभी उसमें इतनी महाराज की नम्रता है। इतने जैसे एक बार का मैं छोटा उदाहरण देता हूँ। मुंबासा टेम्पल में उस समय विष्णुमूर्ति प्रभु प्रेसिडेंट थे, वो बाहर उनका एक ऑफिस था। तो महाराज को जाना था एक म्यूजियम देखने, ब्रह्मा कुमारी का। तो महाराज हमको बोले कि देखो कोई गाड़ी है। मैं फिर देखा कोई गाड़ी, मैं बोला महाराज जी कोई गाड़ी भेजा नहीं है विष्णुमूर्ति प्रभु ने, तो लेट हो रहा है, म्यूजियम देखना है, कोई भी गाड़ी देखो, कोई अरेंज करो। फिर मैं नीचे आया तो एक हमारे भारतीय कच्छ के थे, कच्छ के लोग को कच्छी कहते हैं, तो वहाँ काफ़ी केनिया में है और सब कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है। उनकी एक पिकअप थी मैं महाराज जी को बताया, महाराज जी एक पिकअप है मतलब पिकअप में आगे बैठते हैं, पीछे पीछे माल ढो के लेके जाते हैं सामान। महाराज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आगे बैठ जाऊंगा, तुम पीछे बैठ जाना तो मैं जाके तुम बात करो, अगर हो सकता तैयार हो गया। तो मैं जाके पूछा कि अरे हमारे गुरु महाराज जी आए हैं, हमको जाना है यहाँ ब्रह्मा कुमारी में, कृपया आप हमको लिफ्ट दे दीजिए। वो तो बहुत खुश हो गया कि महाराज जी हमारी गाड़ी में बैठेंगे। बोला कैसे हमारे इस पिकअप में बैठ सकते हैं महाराज?
बोलता हाँ ना 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 महाराज कैसे इस पिकअप में? वो उसको आश्चर्य हो गया, क्योंकि स्वामीनारायण के साधु आप जाते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। तो सोचा कैसे महाराज इतने बड़े लीडर हैं, जीबीसी हैं, कैसे इस पिकअप में बैठेंगे? मैं बोला नहीं महाराज को बहुत अर्जेंट जाना है, इधर समय हो गया है, दूसरी गाड़ी का इंतज़ार नहीं कर सकते, आप कृपया। पर हमको तो भाग्यशाली हमारी पिकअप में बैठेंगे तो अच्छा है, तो बुलाइए। महाराज आगे बैठ गए, मैं पीछे बैठ गया। वो गया, 15-20 मिनट का रास्ता था, महाराज सब म्यूजियम देखे और इस देखे वापस छोड़ दिए। तो कहने का अर्थ है महाराज अपना पोजीशन कि मैं कैसे पिकअप में बैठूं, कैसे करूँ। हाँ महाराज जहाँ इस्कॉन की बात आती थी तो वहाँ उनको चाहिए कि इस्कॉन का रिस्पेक्ट होना चाहिए, प्रभुपाद जी का रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर्सनल बात आती थी, चाहे उनका प्रसाद हो कि रहना हो, यहाँ तो महाराज बहुत आपुलेंस से रहते हैं। आप लोग इतनी सेवा, आप नैरोबी में आएंगे, महाराज के लिए हम एक छोटा, पहले कुछ था नहीं, एक छोटा सा रूम, लेकिन महाराज खुशी से रहते थे। बाहर के लाइफ मेंबर कितना ऑफर करते थे कि महाराज जी आप यहाँ व्यवस्था करके रखते थे, लेकिन महाराज नहीं, हम मंदिर में एक रूम बना है, हमारे भक्तों ने बनाया है, हम वहाँ रहेंगे। आप देखिए ये इसको सदाचार कहते हैं, ये अपने आचरण से सिखाते हैं। तो इस प्रकार से नैरोबी के मैंने बताया कि जब महाराज जीबीसी बने, जैसे कहा ना यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विद्याभूति, कहते हैं जहाँ भगवान है उनका भक्त, स्पेशली जहाँ भक्त जाता है तो हमेशा भक्त कृष्ण को लेके जाता है। भक्तेर हृदय गोविंदेर विश्राम, भगवान के हृदय में तो हमेशा कृष्ण गोविंद विश्राम, वो जहाँ जाता है वो कृष्ण को लेके जाता है, इसलिए कृष्ण का प्रचार करता है। और जहाँ कृष्ण जाते हैं वहाँ लक्ष्मी जाते हैं, इसलिए भगवान गुरु महाराज जहाँ जाते थे वहाँ लक्ष्मी जाती थी, वहाँ लक्ष्मी जाती थी। जब से महाराज जीबीसी बने, वो केनिया इतना बढ़ा, 94 में न्यू मंदिर खोला गया, ब्यूटीफुल नैरोबी में। और फिर 95 में महाराज थोड़ा बीमार हो गए, बीमार से जब थोड़े प्रकट हुए तो ठीक हुए, तो महाराज के प्रभाव से नैरोबी टेम्पल के पास इतनी संपत्ति हो गई, वहाँ इतने कल्टीवेट हो गए लोग कि महाराज ने हमको बोले कि उमापति ये अभी हमारे गुरु भाई लोग फोर्स कर रहे हैं कि हम मंदिर जल्दी से खोलें राधा पाठ साहब। तो वहाँ बड़े बड़े लोग हैं, बात करो। तो मैं पहले एक ही आदमी से बात, उनका सब नाम लिखा है, पार्थसारथी टेम्पल में जाएंगे। तो एक रावल थे, उनका स्कूल था इधर मसूरी में, एशिया का सबसे अच्छा गर्ल्स स्कूल था मसूरी में रावल का। तो महाराज जी उनके यहाँ भी जाया करते थे, मिला करते थे। मैं उनसे बात किया तो हमको लगा कि ये व्यक्ति बड़ा डोनेशन देगा। तो महाराज को मैं फ़ोन किया, गुरु महाराज मेरा काम नहीं है, मैं बात किया, लेकिन हमको लगता है को बड़ा डोनेशन देगा, आप आ जाएं तो ठीक रहे। महाराज बोलते मैं जीबीसी मीटिंग में कैसे आ सकता हूँ, ऐसे करो उसको कन्विंस करो, वो इंडिया कब आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं। तो मैं उनसे गया, बात किया कि नहीं आप अभी डोनेशन नहीं चाहिए, IT साहब प्रोजेक्ट देख लीजिए। महाराज बोले एक प्रोजेक्ट देखें और इसके बाद आप डोनेशन करिए। तो बोलता मैं 2 वीक में जा रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट देख लूँगा। मैं महाराज जी को फ़ोन किया कि 2 वीक में, तो उसका हमको उसने डेट दे दिया, सब दे दिया। तो महाराज जी उसको एयरपोर्ट से भक्तों को भेजा, उसकी फ्लाइट से वहाँ कलेक्ट किया, वहाँ से सीधा वृंदावन ले गए ब्रह्मचारी लोग। महाराज डायरेक्ट वृंदावन गए और महाराज तो एक्सपर्ट थे, दक्ष थे, भगवान के भक्त तो दक्ष होते हैं, महाराज तो दक्ष थे, किससे कब क्या कितना बात करना है महाराज एक्सपर्ट थे। हम लोग तो कभी बात प्रारंभ करते हैं तो घंटों घंटों निकल जाता है, हमारी बातें पूरी नहीं होती हैं। महाराज बहुत नाप तौल के बात करते हैं, जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही बात करेंगे, इसके बाद बोलेंगे नहीं ठीक है, ऐसे बोल देंगे। तो महाराज जानते थे बड़े लोग के साथ छोटे लोग के साथ
महाराज इतने एक्सपर्ट थे, शेर और बकरी को साथ में रखते थे, इतने एक्सपर्ट थे। और सब उनको पसंद करते हैं, धीरा धीरे जनप्रिय है। गोस्वामी अष्टक में है कि धीर अधीर दोनों के भगवान के भक्त दोनों को प्रिय। हर आदमी धीर को प्रिय होता है, अधीर को सब नहीं प्रिय होता है। लेकिन महाराज हर व्यक्ति को प्रिय थे। जो धीर था, अधीर, जो बदमाश लोग भी होते थे, महाराज उनके साथ भी बहुत अच्छे से डील कर लेते थे, अच्छे से बात करते थे। इस प्रकार से महाराज उनको वृंदावन ले गए और फिर वो व्यक्ति 1 करोड़ रुपया कमिट किया उस समय। तो कहने का अर्थ है जहां लाइट बिल नहीं हम दे पाते थे जिस मंदिर में, और एक भक्त नहीं थे, एक भी भक्त नहीं थे उस समय। जब मैं स्पेशली जब हमको 89 में महाराज ने भेजा वहाँ, तो उस समय जो एक ही पुजारी था, जब मैं वहाँ लैंड हुआ दूसरे दिन वो इंडिया आ गया, कोई पुजारी नहीं था। और प्रेसिडेंट 5 साढ़े 5 बजे उठे, बहुत अच्छे आदमी थे, सज्जन प्रेसिडेंट, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे उठे, जब उठे उसी समय मंगल आरती, क्योंकि अकेले ही थे तो कुछ 1 मैन एवरीथिंग। तो रास्ते में गायत्री करते हुए जाएं, वहाँ से 1 मिनट में पहुँचे, गायत्री हो जाए, फिर कैसे कैसे करके जगा दें। और महाराज फिर आए 6 महीने के बाद। तो बेचारे महाराज के पहुँचने के पहले उनको पता चला महाराज जी आ रहे हैं, वो यूके चले गए, फिर आए नहीं यूके से। तो महाराज जी ने फिर सेटअप किया। आज देखिए आप अभी आज जाएंगे, महाराज कृपा से, महाराज के परिश्रम से वहाँ सैकड़ों भक्त हैं, इंडियन नहीं, केवल लोकल भी। ऐसा नहीं, लोकल, केवल इंडियन नहीं, हाँ लोकल। वहाँ हम लोग नैरोबी टेम्पल के पास प्रॉपर्टी है, वहाँ HKTC चलाते हैं, लिखा है HKTC, हरे कृष्णा ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ कम से कम 60 to 80 स्टूडेंट रहते हैं एक सेंटर में। हर स्टूडेंट 4 नियम का पालन करते हैं, लोकल ब्लैक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से 4 नियम का पालन करते हैं, 4 माला करते हैं। और हर संडे, क्योंकि एक बगल में ही मंदिर है, तो हर संडे सबका नियम है मंगल आरती आइए, सब जप करिए, क्लास होगा, और फिर शाम को कीर्तन करते हैं। ऐसे अभी केनिया में लोकल के लिए 4 सेंटर यूनिवर्सिटी के पास एक मंदिर में है। तो कितने, हालांकि लोकल के लिए एक है कि बहुत बहुत अच्छे होते हैं, देखिए उनके लिए आश्रम लाइफ बहुत तकलीफ है, आश्रम लाइफ जी नहीं सकते, स्पेशली ब्रह्मचर्य लाइफ। इसलिए कांग्रेगेशन ड्यूटी बनते हैं 2 साल रहेंगे, 3 साल रहेंगे आश्रम में, इसके बाद फिर गृहस्थ बन जाएंगे। आप समझ रहे हैं, इट इज कांग्रेगेशन ड्यूटी, उनके लिए तकलीफ है, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। कोई भाग्यशाली होगा, सन्यासी होगा, ये होगा। तो ये महाराज का भारत में तो बहुत ग्लोरी है, लेकिन वास्तव में यदि अफ्रीका में, स्पेशली ईस्ट अफ्रीका में आप लोग आके देखें लीडर लोग, तो महाराज की ग्लोरी का पता चलेगा, महाराज कितने ग्लोरियस वहाँ। और वहाँ सिक्योरिटी का अभी थोड़ा अच्छी हुई है कि बहुत प्रॉब्लम, हम लोग तो कहते हैं वहाँ टेबल भी चलता है, टेबल भी चलने लगता है, हर चीज़ मूव कर, मतलब आके लेके चले जाएंगे, चलने का अर्थ है। कोई भी चीज़ कोई ध्यान नहीं देंगे तो प्रकट हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। आप समझ रहे। तो एक बार 93 की बात है, 93 में, अब मैं वहाँ का मतलब थोड़ा सा बात बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों साइड बता रहा हूँ, बैक ये साइड वो साइड, क्योंकि हमको नहीं चाहिए कि आप लोग डिस्करेज हो जाओ। लेकिन महाराज जिस एरिया में प्रचार किया थोड़ा वर्णन करना चाहता हूँ। 1993 में तो कभी कभी सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो जाती है, कोई आपको बोल नहीं सकता है, कभी कभी वर्ष हो जाती है, डिपेंड्स है
पुलिस ऑफिसर, मिनिस्टर कैसे आया, आप समझ रहे, उसके ऊपर है। इस समय तो बहुत अच्छी है, तो इस समय तो सिक्योरिटी वहाँ की बहुत अच्छी, आप ऐसे घूम सकते हैं, कोई आपको टच नहीं करेगा। लेकिन उस समय तो जैसे तुलसी आरती खत्म हुई वैसे ही पहली बार, क्योंकि उधर मंदिर बन रहा था छोटा सा अपना रूम में, श्री राधा बांके बिहारी थे, जैसे वृंदाए तुलसी देव आए, ये पूरा हुआ, उसी समय 13 लोग आ गए। तो मैं तो सोचा ये तो अच्छा हुआ, सब लोकल लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मैं बोला वेलकम वेलकम, मैं खड़ा होकर बोला वेलकम, बोलता वेलकम, लाला लाला, लाला मतलब बो डाउन, बो डाउन। निकाले सब राइफल, सो जाओ सो जाओ। मैं बोला अरे ये लाला कर रहा है, मैं तो सोहली जानता हूँ कि सोहली में बोला वो लोग। तो हम सो गए। तो जितने भक्त उस समय 10-12 लोकल ब्रह्मचारी थे, तो वो लोग जब आके देखा, ये तो इंडियन एक है और एक लेडीज मानसिंगा माता जी थी, एक मेरी धर्मपत्नी थी, 3 ही हम लोग थे, एक पुजारी अंदर थे, रसिका गोपीनाथ अभी राधा श्याम सुंदर की सेवा में है यहाँ, रसिका गोपीनाथ प्रभु थे वहाँ। तो वो नए मंदिर में प्लेट ऐसे लेके आ रहे थे बेसोस, तो उनके पास राइफल है। अरे बोलता मी पुजारी, बेचारा इतना इंग्लिश नहीं बोल सकता, मी पुजारी। तो अभी वो बेचारा, वो लोग सरप्राइज, वो क्या बोलता है मी पुजारी। इसके बाद सबका घड़ी जो था सबको छीन लिया। फिर प्रभुपाद जी की तरफ गए गन लेके, इस प्रभुपाद जी, वो लोग को लगा ये बैठे हैं। तो प्रभुपाद जी के बोलता है कि लाला लाला मतलब गो डाउन। अभी वो 3 बार बोला, 4 बार बोला, तो उसको लगा क्या है कुछ। वो लोग ब्लैक मैजिक में बहुत मानते हैं लोकल लोग, हैं, तो कोई मैजिशियन है, इसको ऊपर कोई प्रभाव नहीं, जीता जागता, उनको लगा कि बैठे हैं। तो वो लोग ऐसे टच करे जरा सा ऐसे, बाद में कैसा उनकी टोपी, प्रभुपाद जी की टोपी उठा के उनकी आँख को, टोपी के साथ आँख को कवर किया। इसके बाद तब डोनेशन बॉक्स उठाए और लेके चले गए। और हम सभी लोग तब सांस लिया, कैसे बच गए। तो कहने का अर्थ है ऐसे वातावरण में भी महाराज कृपा से, और अभी इस समय वातावरण कैसे है, भारत में हम लोग को बहुत परेशानी है। कभी भी जाते हैं आप, एयरपोर्ट से जाएंगे आप, कितना भी अच्छे से सब तिलक करो, ये करो, कितना फुटफॉल लाइफ कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी लोग आपको एक एक चीज़ चेक करते हैं। लेकिन आज तक अभी आप हमारे साथ आएंगे, आपको कोई सिक्योरिटी आदमी चेक नहीं करेगा। हम गाड़ी से कभी उतरते नहीं हैं, हमारा ड्राइवर बोल देगा कि ये हमारा इसको हरे कृष्ण का बिशप है। बिशप जल्दी समझते हैं, कृष्ण में बिशप कहते हैं ना, बिशप है, वो गाड़ी से बोलेगा, हर व्यक्ति को गाड़ी से उतरना पड़ेगा, लेकिन जो बोलेगा कि बिशप है, पुलिस बोलेगी जाओ। आज तो उतरते नहीं हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और क्योंकि महाराज कृपा से महाराज बोले फुटफॉल लाइफ चालू करो, तो वहाँ 3000-4000 लोग को डेली, स्पेशली केवल नैरोबी में, फिर मुम्बासा, किस्मो, सब जगह फुटफॉल लाइफ हम लोग करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं स्कूल में जाके। और महाराज ने यह कहा कि देखो तुम्हारे अराउंड जितने भी लोकल लोग हैं, स्पेशली वर्कर्स, इनको बहुत अच्छा से रखो, अगर तुम लोग को सुखी से रहना है तो। यह शब्द कहा। तो महाराज का विजन बहुत ऊंचा होता, देख लेते हैं, बहुत दूर की बात समझ जाते हैं। तो हम लोग इतना उनका ध्यान रखते हैं, कभी ज़रूरत पड़े तो उनका मकान में, उनके बच्चों को पढ़ाने में, ये सब में भी हेल्प कर देते हैं। और अभी कम से कम 28 साल से कभी चोरी नहीं हुई। 28 साल से मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई। और लोकल लोग काफ़ी रहते हैं। महाराज ने हाल में एक आप लोग ने देखा होगा, हम लोग ने फार्म खरीदा, गौशाला का उद्घाटन किया, ब्यूटीफुल गौशाला का। और महाराज अपने
फाउंडेशन स्टोन डाले, उद्घाटन किए, ब्यूटीफुल गौशाला। और फिर महाराज ने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया, यहाँ के जितने लोकल अराउंड लोग हैं सबको बहुत हेल्प करो। हम लोग कोरोना के दौरान कितने ग्रेन इतना बांटा उन लोग को, अपना टेलीविज़न में सब न्यूज में आता था, केवल महाराज के आदेश से। महाराज देख लेते थे, उनका विजन इतना तेज था, वो समझ जाते थे फ्यूचर ऐसा यहाँ होना चाहिए। तो हम लोग ने पहले 35 एकड़ ज़मीन खरीदा था। अभी महाराज की परमिशन से 1 महीना 2 महीना पहले ही हम दूसरे 51 एकड़ ज़मीन भी खरीदा गौशाला के लिए। फिर मुंबासा टेम्पल में, ब्यूटीफुल टेम्पल है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, वहाँ बनाया महाराज के आदेश से। फिर किस्मो में हुआ, एल्डोरेट में हुआ, नकरू में हुआ, कितने वहाँ ऐसे प्रकार। एक स्कूल भी हम फ्री चलाते हैं लोकल बच्चों के लिए, केवल इसको उनका नाम हो इसीलिए। तो ऐसे ये तो महाराज के कार्य हैं। लेकिन जब आप, समय तो ख़त्म होगा, महाराज की स्पिरिचुअल आप ग्लोरी देखेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति से आध्यात्मिक कार्य होता है, तब आप पूरा पाएंगे जो रूप गोस्वामी ने भक्त साम्य सिंधु और उपदेशामृतम में जो महान भक्तों के लक्षण बताए हैं, वो सब लक्षण आप महाराज के व्यवहार में, सदाचार में, उनके हर कार्य करने की पद्धति में ये सब देख सकते हैं। जब मैं हमेशा कभी भी, मैं सच बोल रहा हूँ, जब से महाराज का मैंने विल पढ़ा सुना, हमारे दिमाग में वही विल ही है कि देखिए कितने महान हम लोग ऐसे आचार्य के शिष्य हैं। और महाराज जब हम अच्छा महाराज के जो विल के जो 10 नियम बनाए हैं उसके अनुसार चलेंगे तो महाराज की ग्लोरी बढ़ेगी, प्रशंसा बढ़ेगी। जितनी भी महाराज की प्रशंसा बढ़ेगी उतनी ही मात्रा में हम लोग की रक्षा भगवान करेंगे।